जय हिंद दोस्तों। मैं आपका भाई सिद्धार्थ सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का ये जो वीडियो है ये स्पेशली मैथ के लिए है। बहुत सारे बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैथ में कैसे स्कोर करें, मैथ को अच्छा कैसे करें। और देखो, सोचने की बात भी है और मौका बार बार नहीं मिलता। अगर अभी तो हमें ये मौका मिल रहा है 4500 ये प्लस जो वैकेंसी जो भी आ रही है यूपीएसआई की, तो तुम अपने आप को बहुत लकी मानो कि तुम इसमें अपीयर हो रहे हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनकी एज पूरी नहीं है या कुछ ओवर एज हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। पर अगर तुम्हारा फॉर्म फिल हो जाएगा, तुम उस एलिजिबिलिटी को पार करते हो, तुम्हारी एज है, सब कुछ है, तो तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। तो मैथ में जैसे जो बच्चों को डर लग रहा है तो वो लगना स्वाभाविक है। तो ये वीडियो स्पेशली मैथ के लिए है और उन बच्चों के लिए जिनको मैथ में या तो फुल स्कोर करना है और लोगों ने किया भी है, या फिर जिनको कुछ स्पेशली टॉपिक पता करने हैं कि कौन सा टॉपिक मुझे फोकस में रखना चाहिए, कि मुझे इस टॉपिक से इस टाइप का सवाल आना चाहिए, ये तो मतलब मस्ट है। तो ये वीडियो उसी के लिए है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैथ में 40 क्वेश्चन आते हैं और मैं अपना स्कोर बता देना चाहता हूँ। मेरे मैथ में 40 में से 36 क्वेश्चन ठीक थे और नॉर्मलाइजेशन में शायद मेरा एक क्वेश्चन घटा भी था, क्योंकि वो क्वेश्चन रॉन्ग था। मतलब वो डिसमिस होते हैं कुछ क्वेश्चन, तो मतलब वो एक क्वेश्चन हट गया था। तो आप मेरा स्कोर 35 भी मान सकते हैं। वैसे मैंने जो लगाए थे वो 36 मेरे ठीक थे और 4 मेरे गलत हो गए थे। तो पहले आज मैं गलत की बात करूँगा कि मेरे गलत हुए कौन से थे। मेरे गलत हुए थे 2 सवाल एडवांस मैथ के। मेरी वाली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन एडवांस मैथ के आए थे, जिसमें एक मुझसे गोले का उसमें 2 पाई आर करके जो परिधि थी उसको निकालना था और उसका संपूर्ण प्रश्न पूछा था, वो मुझे नहीं पता था। और मेरे में एक सवाल जो था वो ट्रायंगल से आया था। तो दोस्तों, उसमें जो सवाल आए थे बहुत बेसिक आए थे। अगर मुझे फार्मूला पता होता तो मैं उसको कर देता, पर मैंने उसके फार्मूलाज नहीं पढ़े थे, क्योंकि मुझे लगा कि एडवांस मैथ में कौन टाइम देगा। और फिर ठीक है, मुझे उस बात का कोई पछतावा नहीं है कि मेरे वो 4 सवाल गलत हो गए। इतने तो अमूमन सी बात है। और मुझे पीएचडी नहीं करनी थी उसमें, मुझे सिर्फ सिलेक्शन लेना था। तो आपको भी पीएचडी नहीं करनी है, आपको सिलेक्शन लेना है। तो वही आज मैं मैथ के लिए बताऊँगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 100% आपका कट ऑफ भी क्लियर होगा और आप एक अच्छा स्कोर करेंगे और आपको खुद में एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए मैंने बुक आपको बता चुका हूँ। जिनका बेसिक ज़ीरो है, बेसिक नॉलेज नहीं है, वो एस डी यादव की बुक को ले सकते हैं, या जिनका बेसिक अच्छा है, पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो राकेश यादव सर की बुक ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी किताब है वो, 93 प्लस। और उसमें जो क्वेश्चन का लेवल है वो अच्छा है, आपकी यूपीएसआई के मतलब से है वो बुक। और टेस्ट सीरीज़ में आप टेस्ट बुक के टेस्ट लगा सकते हैं। एडवांस लगाना चाहते हैं उससे ज़्यादा तो आप ऑलिवुड पे भी जा सकते हैं। ऑलिवुड के भी मैंने लगाए थे, ऑलिवुड के भी टेस्ट अच्छे हैं, पर वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो जिनके मैथ थोड़ी ब्लो है या जिनकी स्टार्टिंग में है, तो वो ऑलिवुड में मत जाना, वरना डिप्रेशन हो जाएगा। तुम्हें लगेगा तुम्हें कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। तो वो कुछ थोड़े सवाल हैं, स्टैंडर्ड है उसका। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम टॉपिक वाइज बात करें तो आपके जो मैथ में टॉपिक होता है नंबर सिस्टम। सबसे पहला टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो आपका क्वेश्चन आता है वो आपका जो उसमें मिसिंग नंबर से आ जाता है, सीरीज़ से आ जाता है, ठीक है। और आपका अगर आसान बनाता है तो वर्ग घनों का अंतर पूछ लेता है, तो नंबर सिस्टम से आपको आसान सवाल दिख जाएगा। और उसी में आपका एक सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है। तो सिंप्लीफिकेशन में आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन होता है लैडर वाला, 1/1 प्लस 1/2, फिर उसके नीचे बटा, फिर बहुत लंबा सा एक सवाल होता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, मतलब जैसे उनको ऐसा लगता है कि इसमें आपका थोड़ा समय जाएगा, पर जैसे ट्रिक पता होती है वो तुरंत कर देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन इसमें नहीं आता है, इसमें क्वेश्चन मॉडरेट आता है, मतलब मॉडरेट लेवल आप मान सकते हो। तो मॉडरेट टाइप के सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में जो मेरा क्वेश्चन आया था वो आया था कि एक कार्य को 4 औरतें 5 आदमी मिलकर इतने समय में करते हैं, 3 बच्चे 4 आदमी 2 औरतें मिलकर इतने समय में करते हैं, तो 2 बच्चे 1 औरत कितने समय में उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो इस टाइप के सवाल उसमें आए थे। तो आपके इस टाइप के सवाल भी ध्यान रखना है, ठीक है। स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया था मेरे में रिलेटिव स्पीड से, ठीक है, जिसमें 2 ट्रेनें हैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो रिलेटिव स्पीड के 2 कॉन्सेप्ट हैं, दोनों आपको पता होने चाहिए। बाकी एक क्वेश्चन मेरा उसमें आया था कि एक खंबे को पार करती है, तो उसमें सवाल की जो था ना, सवाल तो आसान था बट डिजिट थोड़ा बड़ा था। तो डिजिट की जो कैलकुलेशन है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको गुणा भाग जोड़ घटाना
एकदम फास्ट स्पीड से आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो आप सवाल देखोगे ना, तो आपको सवाल, मैं गारंटी ले रहा हूँ, आपको सवाल आसान लगेगा। आपको लगेगा कि सवाल तो ये आसान है, मैं कर सकता हूँ और यही कर सकता हूँ, आपका वहाँ पे टाइम भी खा जाएगा। अगर आप किसी सवाल में अटक रहे हैं, जैसे मतलब आपने एक बार पढ़ा, आपको लगा इसका ये सोल्यूशन हो सकता है, आप उसे 30 सेकंड दीजिए, नहीं निकल रहा है तुरंत छोड़ देना, उस पर देखना नहीं है। वो सवाल हमें सबसे एंड में देना है, जब हमारे चारों सेक्शन पूरे हो जाएं। अगर आप उसी सवाल को पकड़ के बैठे रहेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। आप जो हैं, हो सकता है कि आप 30 सेकंड से ज़्यादा, मान लीजिए 2 मिनट 3 मिनट आपने एक सवाल में दे दिया। बच्चे ऐसी गलती करते हैं, पर क्या होता है कि वो सवाल फिर भी नहीं बनता है। आप सारे मेथड लगाते हैं, अरे यार छोड़ दो, वो सवाल छोड़ने वाला ही है। अगर वो इतना करके भी नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि वो छोड़ने के लिए ही आया है, ठीक है, तो उसे आपको छोड़ना है। दूसरी बात, जब आप सवाल कर रहे हैं 30 सेकंड में आपसे नहीं बनना है, तो अगर आपको लगता है तो 10 सेकंड और दीजिए, एक बार आप उसके जो हैं, जो 4 ऑप्शन हैं वो देख लीजिए। और अपने घर पे भी जब प्रैक्टिस करें, तो कोई सवाल अगर आपसे सीधे सीधे नहीं बन रहा है तो ऑप्शन से बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ 4 ऑप्शन जो होंगे ना, वो आपके फ़ायदे के लिए ही हैं। बहुत सारे बच्चे दिल पे ले लेते, नहीं मैं ऑप्शन से नहीं करूँगा, मैं तो पूरा सोल्यूशन करूँगा। अरे भैया तुम्हें क्या करना है, तुम अपना नंबर लो ना उसमें। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन को भी यूज़ करो। ऑप्शन इसीलिए हैं, हर एक चीज़ को यूज़ करना आपको आना चाहिए। दूसरा, आप एक लिस्ट बनाइए, उसमें आप सारे फार्मूला, जितने भी फार्मूला हैं वो सारे लिखिए, नंबर सिस्टम के जितने हैं, जो क्यूमुलेटिव हैं, और जितने परसेंटेज की परसेंटेज हैं, जैसे जो भी 11 से 1/2, और मतलब ऐसे बहुत सारी परसेंटेज हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं। और आप इधर प्रॉफिट एंड लॉस के कोई अगर आपको लगता है, जैसे एमआरपी के जो सवाल में लगता है फार्मूला, और एक जो परसेंटेज में एक सवाल आता है जिसमें एक वस्तु का मूल्य इतने से घट जाता है तो उतने रुपए में वो चीज़ ज़्यादा मिली, तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। तो ऐसे टाइप के कॉन्सेप्ट की एक लिस्ट बना लीजिए। देखो इसमें 2 से 3 दिन खराब होंगे आपके, पर ये आपके बहुत काम में आने वाला है। आप उस लिस्ट को ना साथ साथ लेके चलना। जब भी आप टेस्ट लगाएं, आप कहीं अटके, आप तुरंत उस लिस्ट को देखें, तो आपको ना एकदम कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा टाइप। आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपकी मैथ देखना इतनी अच्छी हो जाएगी। आप ये चीज़ें करके देखो। और आप लोग जो अननेसेसरी परेशान हो ना, कि बहुत सारे बैच आ रहे हैं अभी ना, हर लोग वीडियोस बनाएंगे, मेरा बैच ले लो, सूर्या बैच, आदित्य बैच, ऐसा बैच, वैसा बैच। अरे इतने सारे बैच आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो बैच नहीं लेंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा क्या? हाँ, जिसे कुछ नहीं आता वो बैच लेके अपने मन को शांति दे सकता है, पर बैच लेने के बाद भी अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम समझ लेना कहीं तो गलती है, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई कोचिंग है जहाँ पे तुम्हारा सीधे सीधे टीचर से इंटरेक्शन हो रहा है, कि मतलब तुम जा रहे हो और वो तुमको देख रहे हैं, कोई ऐसी क्लासेस, लाइव क्लासेस, यूट्यूब वाली नहीं बता रहा हूँ मैं, जैसे कोई कोचिंग सेंटर वगैरह जहाँ आपको लगता है कि टीचर अच्छा है, तो वहाँ जाओ, अपने डाउट्स पूछो, क्योंकि सामने से पूछने में ज़्यादा समझ में आता है। मैं चाहे कितना भी यूट्यूब पे बक 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 कर लूँ, तुम्हें फिर भी कन्फ्यूज़न रहेगा, तुमको लगेगा यार ये सर ने ये बात नहीं बताई, इन्हें ये बात बतानी चाहिए थी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैथ में आपका स्कोर अच्छा तभी कर सकते हो आप, जब कुछ चीज़ें आप फॉलो करोगे। आपको पहाड़े याद होने चाहिए, बहुत सारे बच्चों को पहाड़े याद नहीं होते, तो कम से कम 30 तक पहाड़े याद कर लो। गुणा भाग जोड़ घटाना अपना बहुत अच्छा कर लो। पॉइंटों वाली जो कैलकुलेशन होती है ना, जो पॉइंट के बाद 4 अंक तक आ जाए, तो वैसी कैलकुलेशन तुम्हें आनी चाहिए। बाकी डी आई तुम डेली 1 डी लगाओ डेली, क्योंकि डी तुम्हें वहाँ देखने को मिलेंगी 5 से 6। मेरे वाले सेट में 5 डी थी। तो जब डी होगी ना, तो वो ऐसी डी नहीं होगी कि तुमने 1 डी सॉल्व करी उससे 5 क्वेश्चन, बैंक जैसी नहीं होती है। एक डी का एक ही क्वेश्चन होता है, फिर दूसरी डी का दूसरा क्वेश्चन, तो उसका टाइप भी अलग होता है, बार में होगी, लाइन में होगी, सर्कल में होगी, तो आपको वो आना चाहिए, वहाँ वो टाइम ले लेती है। तो डेली 1 डी लगाना है, ठीक। बाकी एवरेज से बहुत अच्छे सवाल बनते हैं, एवरेज चैप्टर आसान है। और आपका एज वाला रीजनिंग में भी पूछ लेता है कभी कभी, और आपका जो है मैथ्स में भी पूछ लेता है। और आपको संचय क्रम संचय, जैसे हम इंग्लिश में, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ उसको, टॉपिक को क्या कहते हैं, बस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, हाँ सॉरी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार कुछ नया आता है, क्या पता आप उतने भाग्यशाली हो कि आपकी शिफ्ट में ही वो नया आ जाए, ठीक है ना। तो वो चीज़ अगर करके जाओगे तो मन में डर नहीं रहेगा। बाकी APGP ज़रूर करना, APGP से एक एक सवाल आता है और आसान सवाल होता है, तो APGP को दिमाग में रख के चलिए। मतलब दुनियादारी के पीछे मत भागिए। मैथ में अगर पूरा स्कोर करना है तो आप
मैं आपको गारंटी लूँ आप 38 सवाल सही कर सकते हैं अगर आप यही फॉलो कर लेना। DI, APGP, एडवांस के जो 2 सवाल हैं मतलब फॉर्मूला उसके सारे रट लीजिए। बाकी आपका नंबर सिस्टम से आपका आसान क्वेश्चन बनेगा, इतना कठिन नहीं होगा। और आपने पढ़ा है तो 100% आप उसे हल कर देंगे। परसेंटेज से भी सवाल इतना कठिन नहीं बनता। जो सवाल उलझाने वाला बनेगा वो बोट एंड स्ट्रीम से बनेगा और स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस से बनेगा। क्योंकि उसमें क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं कि एक व्यक्ति इतनी स्पीड से गया, फिर साइकिल से गया, फिर वहाँ पे मोटरसाइकिल से गया, फिर लौट कर वापस ऐसे आया। तो इस टाइप वाले जो सवाल आते हैं ना, ये करो जो तुम्हें थोड़े से लगता है कि ट्रिकी हैं, और तुम देख लेना तुम्हारा सिलेक्शन 100% होगा। और जितने सारे बैच आ रहे हैं ना कि बैच के पीछे भागना, ये सब भागना बंद करो। तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम बैच के पीछे भागते रहो। हाँ, मोटिवेशन की वजह मिले रही कोई दिक्कत है, मुझे पता है, बहुत घबराहट होती, बार बार लगता है नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो पहले तुम करो। तो तुम पहले ही सोच रहे हो नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो जैसे जो अभी कर रहे हो वो तब करोगे। बस अभी क्या एक्सपीरियंस नहीं है, तब और एक्सपीरियंस से करोगे। तो नहीं हुआ तो भी पढ़ाई करोगे, ठीक है ना। तो अभी पढ़ाई करो और आगे भी पढ़ाई ही करनी है, ठीक है ना। नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अरे भैया तो फिर भैया कहीं काम कर लेना है प्राइवेट, छोड़ भैया किताबें दे देना किसी दूसरे बच्चे को। भाई अभी भी कुछ बच्चे ऐसे इनका सिलेक्शन नहीं हो तो वो भी तो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना। तो दुनिया जो है निरंतर चल रही है, आपको भी चलना पड़ेगा। आप सोचो कि आप कुछ काम भी ना करो, खाली इधर उधर के बैच ले लो, अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स ना डालो, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि ज़माना बदल गया है, पेपर बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। तो कट ऑफ जो हाई जा रही है ना, वो आप और हम जैसे ही बच्चों से हाई कर रहे हैं, ठीक है। आयोग आगे उसे सॉल्व नहीं करता, आयोग ने तो अपना एक पेपर दे दिया सेट। अब जिस बच्चे ने ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है तो उसने क्या ज़्यादा चीज़ें देखी हैं, भाई वो लगा कर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ बढ़ेगी। और शिफ्ट आसान आ गई तो नॉमिनेशन में आयोग खुद घटा देगा आपके नंबर। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है, तो आपको अपने कोर सब्जेक्ट्स मजबूत करने होंगे। आप मैथ में अभी से SD यादव, राकेश यादव, किरण या अरियंती एक बुक आती है, इन चारों का नाम ले रहा हूँ, इन चारों में जो तुम्हें समझ में आती है, जो तुम्हें अच्छी लगती हो, तुम आज से उठाओ, लग जाओ इस पर लगना ऐसे कि अगर तुमसे मैं या कोई भी उस बुक में से कोई सा सवाल पूछ ले तो तुम्हें विद कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि तुमसे पूछे तुम्हें अच्छा हाँ हाँ वो था उसके बाद ये था, ऐसा नहीं, तुम्हें आना चाहिए। अगर तुम खुद चुन रहे हो तो तुमने उस चुने हुए पे पछतावा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी गलत चयन पूरे जीवन को गलत दिशा दे सकता है। तो गलत चयन से बचें, ठीक है ना। क्योंकि मैंने भी बहुत बार बहुत सी चीज़ें गलत की हैं, मतलब गलत वैसी गलत नहीं कि 5-5 बुकें, मतलब लोग कह रहे हैं उनके कहने पे चल दिया, खाली इस कोचिंग की सीट लगा लो सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भाई क्या सिलेक्शन होगा, उसमें खुद ही 10-12 सवाल उसने दिए हैं हमको, पूरे कॉन्सेप्ट नहीं दिए। ठीक है, कहीं पे बहुत महंगी कोचिंग जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा हमारी फ़ीस वगैरह जाती है, तो वो तुम्हें इतना कंटेंट दे देंगे कि तुम बोझ तले दब जाओगे। तो चीज़ें जो हैं मिनिमम रखो, पर कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। मैथ में अच्छा करना है तो डेली 1 DI आप लगाना है, और 50 सवाल डेली लगाने, चाहे कैसे लगाओ, गलत लगाओ सही लगाओ कैसे भी लगाओ, 50 डेली लगाने हैं। अरे अपने आप को उतना मजबूत बनाओ, क्यों कमज़ोर मानते हो खुद को। अगर तुम खुद को कमज़ोर मानोगे ना तो कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो खुद को कमज़ोर मानना बंद कर दो और ये सोचो जब सामने वाला कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो बहुत सारी मैंने देखा है फीमेल कैंडिडेट, मतलब इतनी अच्छी उनकी मैथ्स हो जाती है, बिल्कुल वीक होती है पर वो इतनी मेहनत करती हैं। तो जब वो मेहनत कर रही हैं, और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनकी बहुत बेकार मैथ होगी अभी, पर तुम देखना पेपर के टाइम में इतना शानदार परफॉर्मेंस देंगे, तो तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है। खाली वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होगा, तुम देखो या मत देखो, वैसे भी तुम लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, और ना ही मतलब सब्सक्राइब तो यार तुम लोग कर ही नहीं रहे हो, ना वीडियो को लाइक करते हो। क्यों, मुझे लगता है हो सकता है मैं ही ख़राब वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए तुम लोग जो है सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर रहे हो। पर मैं चाहता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हो ना कि 40-50 बच्चे बस ऐसे मिल जाएँ जो सिलेक्शन लेना चाहते हो। मैं 100% तुम्हारा साथ दूंगा, तुम बस आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाकी बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कहीं कोई दिक्कत हो भाई कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है ना। कोई चीज़ कोई टॉपिक नहीं आ रहा हो तो स्पेशली मैं उस टॉपिक पे वीडियो ले आऊँगा। बाकी कुछ बताने से रह गया हो हर बार की तरह तो मुझे याद दिला देना कमेंट करके, मैं उस पर वीडियो ले आऊँगा। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।